क्या आप जानते हो कि एक अच्छा टीचर बिना प्लानिंग के क्लास में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि टीचिंग के पीछे एक प्रॉपर प्रोसेस होती है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी बीएड क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेजेस ऑफ टीचिंग, जो बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, इसलिए एक्सप्लेनेशन सिंपल लैंग्वेज और एग्जांपल्स के साथ दी जाएगी ताकि हर स्टूडेंट्स को समझ आ सके। इस वीडियो को एंड तक आप क्लियरली समझ पाओगे प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग एक सिस्टमेटिक और प्लान्ड प्रोसेस है, क्योंकि टीचर क्लासरूम में अपना लेक्चर देने से पहले हर एक चीज़ को प्लान करता है और उसको सिस्टमेटिक वे से क्लासरूम में एग्जीक्यूट करता है। इट एम्स टू अचीव स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसका उद्देश्य निर्धारित अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करना है। टीचिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस कॉल्ड फेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग कई स्टेजेस में होती है, इसीलिए इसको फेजेस ऑफ टीचिंग बोला जाता है। There are three main phases of teaching: pre-active phase, interactive phase and post-active phase. आइए जानते हैं प्री एक्टिव फेज के बारे में, जिसको प्लानिंग फेज भी कहते हैं। प्लानिंग फेज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि टीचर क्लासरूम में जाने से पहले जो भी सारी चीजें प्लान करता है वो इसी फेज के अंदर होता है। टेक्स प्लेस बिफोर क्लासरूम टीचिंग। कक्षा शिक्षण से पहले होता है। टीचर प्लान्स द लेसन इन एडवांस। फोकस इज ऑन व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। इसमें टीचर को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है ये तय किया जाता है। अब बात करते हैं एक्टिविटीज जो प्री एक्टिव फेज में होती हैं उनके बारे में। सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो टीचर अपने उद्देश्य निर्धारण करेगा। ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट मैटर, सेलेक्टिंग टीचिंग मेथड्स, प्रिपेयरिंग टीचिंग एड्स, प्लानिंग इवेल्युएशन टेक्निक्स। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का संगठन, शिक्षण विधियों का चयन, शिक्षण सहायक सामग्री का चयन और मूल्यांकन की योजना। ये सभी टीचर करता है प्री एक्टिव फेज में, क्लासरूम में जाने से पहले। इसके बाद हम प्री एक्टिव फेज के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे टीचर का आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। उसके लिए वो ऑब्जेक्टिव सेट क्या करेगा कि स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस, कि बच्चे उस प्रक्रिया को समझ लेंगे। और टीचर इस टॉपिक को समझाने के लिए लेक्चर मेथड का यूज कर रहा है और चार्ट का यूज करेगा। उसने ये मेथड चूज कर लिया। टीचिंग एड उसने क्या लिया है, डायग्राम की। वो डायग्राम पे दिखा दिखा के उनको समझाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरएक्टिव फेज, जो कि एग्जीक्यूशन फेज भी बोला जाता है। इसे एग्जीक्यूशन फेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसी में जो भी टीचर अपना प्लानिंग करके आता है उसको एग्जीक्यूट करता है इसी फेज में ड्यूरिंग द क्लास। एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यही है असली टीचिंग, क्योंकि इसी में बच्चे सीखते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट्स इंटरैक्ट। बच्चे और टीचर के बीच में इसमें अंतःक्रिया होती है। लेसन प्लान इज इम्प्लीमेंटेड। बनाई गई योजना को कक्षा में लागू किया जाता है, इसीलिए ही इसको एग्जीक्यूशन फेज भी बोलते हैं। एक्टिविटीज क्या क्या है इंटरैक्टिव फेज में एक्टिविटीज क्या क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। जो कंटेंट टीचर रेडी करके लाया है उसको प्रेजेंट कैसे करेगा। आस्किंग क्वेश्चंस, बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछेगा। क्लासरूम डिस्कशन, कक्षा चर्चा। मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट, प्रेरणा और पुनर्बलन। क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन। मतलब इंटरैक्टिव फेज के टाइम पे जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें क्या क्या शामिल है। कंटेंट जो टीचर ने रेडी किया उसको प्रेजेंट करना, बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछना, क्लासरूम में डिस्कशन करना और क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है और बच्चों को मोटिवेट भी रखना है। इंटरैक्टिव फेज के लिए हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे टीचर ने क्लासरूम में एक्सप्लेन कर दिया फोटोसिंथेसिस को चार्ट पे दिखा के। अब टीचर क्या करेगा, बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछेगा। स्टूडेंट्स रिस्पोंड एंड पार्टिसिपेट। इसी क्वेश्चन पूछने के बाद बच्चे उत्तर देंगे और चर्चा में भाग लेंगे। इस तरह से ये एग्जीक्यूशन फेज है। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट एक्टिव फेज के बारे में, जो कि इवेल्युएशन फेज होता है। टेक्स प्लेस आफ्टर टीचिंग, ये शिक्षण के बाद होता है। टीचर इवेल्युएट्स स्टूडेंट्स लर्निंग।
इसमें क्या होता है कि बच्चे पहले तो टीचर ने प्री एक्टिव फेज में प्लान किया, इंटरएक्टिव फेज में उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, और अब टीचर इवैल्यूएशन फेज यानी पोस्ट एक्टिव फेज में ये देखता है कि उसने कितना उसका पढ़ाया हुआ बच्चों को कितना समझ आया। तो इसमें टीचर इवैल्यूएट्स स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चों के अधिगम का मूल्यांकन करता है। टीचिंग इफेक्टिवनेस इज एनालाइज्ड, शिक्षण की प्रभावशीलता का विश्लेषण किया जाता है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चों को कितना समझ आया। एक्टिविटीज इन पोस्ट एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज के लिए क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? कंडक्टिंग टेस्ट और क्विजेज, बच्चों का परीक्षण लेना या क्विज लेना, आस्किंग ओरल क्वेश्चंस, मौखिक प्रश्न पूछना, चेकिंग असाइनमेंट्स, गृह कार्य या कॉपी चेक करना, गिविंग फीडबैक प्रतिपुष्टि देना, प्लानिंग रेमेडियल टीचिंग, सुधारात्मक शिक्षण की योजना। कि मतलब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? बच्चों के उन्होंने टेस्ट लिए तो उनको फीडबैक मिल जाएगा टीचर को, और उसके बाद उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे, बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया कि टीचर को पता लगेगा कि उन्होंने कितने रेलिवेंट आंसर दिए हैं, कि उनको कितना समझ आया है। और उसके बाद इसी फेज में टीचर रेमेडियल टीचिंग प्लान करता है कि इसमें मैं अपनी टीचिंग में क्या क्या सुधार कर सकता हूँ जिससे बच्चों को सही समझ आ जाए। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट एक्टिव फेज के लिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? शॉर्ट टेस्ट आफ्टर द लेसन, टीचर ने जब लेसन एग्जीक्यूशन फेज में बच्चों को पढ़ा दिया है, समझा दिया है, तो उसके बाद टीचर एक शॉर्ट टेस्ट लेगा उसी टॉपिक का। टीचर चेक्स आंसर, फिर बच्चों के आंसर्स को चेक करेगा, आइडेंटिफाइज लर्निंग गैप्स, कमजोर बिंदुओं की पहचान करेगा। इस फेज में टीचर को ये पता चलता है कि बच्चे कहाँ लैग कर रहे हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है, उन कमियों को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये था पोस्ट एक्टिव फेज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने फेजेस ऑफ टीचिंग को डिटेल में समझा, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने बीएड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए इजी बीएड क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट है या नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Happy learning and all the best for your exams.